सवाल है कि विक्रम सिंह, कई केस ऐसे होते हैं जिनमें 5-5 वकील होते हैं, जैसे एक ही केस में 5 लोग हो गए, सबने अपने अपने वकील कर लिए, तो उस दौरान वो केस जानकारी चाह रहे हैं, वो उस दौरान फिर वो केस कैसे लड़ा जाता होगा? मान लो किसी का नोटिस हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो फिर वो केस कैसे लड़ा जाता होगा? वो एनओसी देते होंगे उनको, चाहे उसमें एक ही केस लड़ने वाला होगा ना, वो 5 वकीलों को हायर किया होगा। यहाँ 2 केस हो गए ना सर, यहाँ दो केस नंबर SLP नंबर 2 हो गए। एक हमारा SLP नंबर अलग है, उनका SLP नंबर अलग है, तो यहाँ 2 केस हो गए ना। उनके अलग वकील है, हमारे अलग वकील है, उनके क्लाइंट हमारे क्लाइंट, तो यहाँ एक ही समस्या आ रही है सर। फिर भी हमने अपने वकील साहब से कहा है, देखिए क्या रास्ता निकालते हैं। मेरा मकसद ये है कुछ रास्ता जल्दी निकले, इधर से कुछ हो, उधर से कुछ हो जाए, कुछ जल्दी खबर मिल जाए। साई जी, विक्रम सिंह बात तो अपनी कह रहे हैं और सही कह रहे हैं, जो होती है तकनीकी में, चूंकि आप भी कई केस लड़े हैं, रोज आप खड़े रहे कहीं पेंशन के केस को, कहीं क्या ऐसा हो जाता है कि एक केस में 2-4-5 संगठन, इसलिए चूंकि विक्रम सिंह का अपना मामला सुप्रीम कोर्ट में पहला है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो भी केस लड़ते रहे, जाते रहे आते रहे, तो क्या आपकी राय है? जहां तक हमारी जानकारी है सर, अगर एक नेचर का अगर कई केस है तो उसको बंच कर दिया जाता है, एक कर दिया जाता है, फिर उस पर सुनवाई होती है, जो मैं जानता हूं। रुकुम जी, मैंने रुकुम जी कई बार फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, फिर मैंने फोन करना बंद कर दिया है। जब कोई व्यक्ति लौट के पलट के फोन नहीं करता है तो मैं क्या उन्हें फोन करूंगा हर बार? रुकुम यादव जी, आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। मैंने कई बार उन्हें फोन किया, उन्होंने कभी हमें पलट के फोन नहीं किया। अब वो हमारा फोन उठाते नहीं है, और मैं बहुत ज्यादा किसी को फोन करता नहीं। जो उठाता है उससे प्रेम सद्भाव से बात करते हैं। बात विरोध करना, बातचीत करना अपना अपना नजरिया है, लेकिन अगर कोई बात नहीं करेगा तो ये उसका अपना ईगो है, वो क्यों नहीं करता है, उसका अपना है, स्वाभिमान है उसका। साथियों नमस्कार। फाइनली अब शिक्षा मित्रों के अस्थायीकरण का जो इंतजार था, अब वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। हाल ही के अंदर का कहा जाए कि सरकार के द्वारा एक पत्रक जारी किया गया है। उस पत्रक में क्या कुछ कहा गया है, उन सारी बातों के ऊपर हाल ही का डिबेट है, उस डिबेट को भी आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगा। अभी कुछ क्लिप्स उसकी आप सभी ने सुनी होंगी। फिलहाल के लिए पूरा डिबेट अभी मैंने ऐड किया हुआ है, तो सुने, उसके बाद इस की राय क्या है कमेंट में जरूर साझा करें। स्वाभिमान हट कर रहा हूं, मेरा तो काम है सभी नेताओं से बातचीत करना। मैं भी बड़ा अपनी साफ सुथरी छवि से काम करता हूं, मैं कोई ऐसा काम नहीं करता हूं जो किसी का मान सम्मान, हो सकता है मेरी बातों से उनके मान सम्मान पे, किसी के पे, नेता के पे ठेस पहुंचती हो, कोई जरूरी थोड़ी है। जी सही जी, मैं ये कह रहा था सर, एक नेचर का अगर कई केस है, जो मेरी जानकारी है, हमने भी लड़ा है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा है, तो सारे मामले को बंच कर दिया जाता है, एक साथ कर दिया जाता है, फिर सुनवाई होती है और निर्णय जल्दी आ जाते हैं। तो हम विक्रम सिंह जी से ये कहेंगे कि अपने वकील साहब से बात करिए और दोनों मामले को बंद करवाइए, एक साथ सुनवाई करवाइए, तो निर्णय सर जल्दी आ जाएगा। सुनवाई की बात नहीं हो, केस सुनवाई में थी, वहां से फिर बैक हो गई रजिस्ट्रार के यहाँ, उसमें ऑब्जेक्शन लग गया, केस रजिस्ट्रार के यहाँ वापस। क्योंकि कानून की पढ़ाई नहीं पढ़ा हूँ, तो बहुत ज्यादा जानकारी, लेकिन अनुभव कुछ लड़ने का है तो मैं बता रहा हूँ। बाकी आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपके वकील भी सक्षम वकील होंगे, जो भी होगा। लेकिन सर, कोई निर्णय करेगा तो अनुपालन कौन करेगा उसका? सरकार ही तो करेगी ना। विक्रम जी के अनुसार कोर्ट तो कह चुकी है कि इनका 17,000 पेमेंट करके आइए कोर्ट में, हुआ क्या अभी? सरकार में मैं तो समझता हूं कोर्ट भी इनके हाथों में ही है। जो जी चाहते बोलिए। हैं निर्णय वही आ रहा है। सरकार के खिलाफ निर्णय कहाँ आ रहे हैं सर? ये मामला दो पार्टियां को थोड़े है, सरकार बनाम ये भी है, सरकार बनाम वो भी है। सरकार के खिलाफ ही ये लोग कोर्ट में गए हैं, जहां
देश के सबसे बड़े न्यायाधीश